आज लोक जनसमाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों एवं पार्टी के सभी सम्मानित साथियों, आज का वस्तुस्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह और कठिन है। ऐसे समय में वर्तमान सरकार के द्वारा कभी भी किसी के साथ कुछ भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हर पल देश की सेवा करते रहेंगे। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने आगे कहा कि मेरी जिंदगी का एक एक पल देश को समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जन्म संघर्ष के लिए ही हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किया और आगे भी करेंगे। मेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष लिखा है। हमें अपने भारत देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियाँ हैं जो भारत को कमजोर कर रही है। हमें इन शक्तियों को हराना है। इसलिए हम सभी सम्मानित साथियों को एकजुट होकर इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश को खोखला करने वाली शक्तियों को हराना है। पूरे देश में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों और अपने विचारधारा वाले प्रत्याशियों को सदन तक पहुंचाने के लिए जी जान लगाना होगा। टिप्पणी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का मेरा बुलाने का दो मामला है। पहला मामला तो यह है कि हम अपने लोक जनसमाज पार्टी भारत की तरफ से सभी देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामना देते हैं और इस होली के शुभ अवसर को देखते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो कूटरचित घटनाएं हो रही हैं, इस पर भी मुझे चर्चा करना है। क्योंकि अभी कभी भी ऐसा संविधान में नहीं था कि आचार संहिता लगने के बाद, आदर्श आचार संहिता लगा हो, चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, उसमें ईडी को दिखाकर, सीबीआई को दिखाकर, इन लोगों का डर दिखाकर किसी प्रदेश के सम्मानित व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कराया और ये जनता के साथ कुठाराघात करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, जो कि इस समय केंद्र सरकार अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ कार्यवाहक केंद्र सरकार है, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव का कार्यकाल चल रहा है। और ऐसे स्थिति में यह बहुत चिंतनीय विषय है कि जो केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया, ये कूटरचित घटना है। क्योंकि अगर ऐसा ही ईडी सीबीआई की चर्चा चलती रही तो देश से लोकतंत्र को हटा करके ये लोग राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। आने वाले दिन में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का, चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल हो, डर के वजह से बोल नहीं पाएगा। कारण क्या है? लगातार हम लोगों को भी ये डर बना हुआ है, क्योंकि इनके पास सीबीआई जैसी मशीनरी है, ईडी जैसी मशीनरी है, उसको भेज करके किसी के घर में कुछ रखवा देने का कार्य करते हैं। जबकि हमारे सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है कि तमाम ईडी और सीबीआई के काले कारनामे, काले कच्चे चिट्ठे और उनके अकूत कमाई की सारे दस्तावेज अरविंद जी के पास हैं और बहुत जल्द सभी पार्टियां मिलकर के उस दस्तावेज को आप लोगों के माध्यम से उजागर किया जाएगा। तब देखें इस केंद्र सरकार क्या करती है और सीबीआई और ईडी क्या करती है। आज ये डर बना हुआ है, बहुत बुरी बात है। अगर आप मीडिया के लोग जो ही खिलाफत करना शुरू करेंगे, आपके लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे, आपके आरएनआई निरस्त, लोगों को भी गिरफ्तार करा लिया जाएगा। अभी जिसका जीता जागता साबुत है। पहले चरण का चुनाव समाप्ति की तरफ है, नामांकन का प्रक्रिया, लेकिन तमाम ऐसे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार और कुछ प्रदेश सरकारों का विरोध कर रहे हैं। उनका सिंबल तक निर्वाचन आयोग से रुकवा दिया गया है। अलॉटमेंट के बाद भी सिंबल उन पदाधिकारियों तक नहीं मिल पा रहा, उन राजनेताओं के पास नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने पार्टी से लोगों को चुनाव लड़ा सकें, क्योंकि इनको अंदर से अंदर डर समाया हुआ है कि अगर सभी दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो ये सत्ता से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि उनकी स्थिति वो है, जाके पैर न फाटे बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों नकारात्मक सोच में है और दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है। सिर्फ दूरदर्शिता इन लोगों के अंदर जनता के लिए नहीं है, अपने लिए है। क्योंकि आपका होनहार प्रधानमंत्री लगातार कहते आया है कि हम तो झोला उठाएंगे, चल देंगे, फकीर आदमी। लेकिन विजय माल्या का जब मामला आया तो
देश छोड़ने के पहले सबसे पहले 35 करोड़ का विजय माल्या ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था, उसका चेक का फोटोकॉपी आज भी मेरे पास है। कहिएगा तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और दूसरे को भ्रष्टाचारी बनाते हैं, ऐसे पार्टी को आप सब लोगों के सहयोग से नेस्ता नाबूद करने की जरूरत है और देश से खदेड़ कर बाहर करने की जरूरत है। और रियल में इनको सत्ता में रहने का कहीं से कोई अधिकार नहीं है। हर प्रदेशों से इनको इस्तीफा दे करके और सही रास्ते पे आना चाहिए। और इसी क्रम में मैं बता दूं कि इस तरह से जो ईडी सीबीआई के जांच का डर दिखा करके सबको ये लोग कर रहे हैं, अगर लोक जनसमाज पार्टी भारत सरकार में आई तो निश्चित तौर पर ऐसे बड़े नेताओं के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और इन लोगों को सलाखे के पीछे भिजवाने का कार्य करेंगे।